बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। कल हमने पढ़ा था नाखानगी, आज हम पढ़ेंगे तालीम निस्वां। बेटा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बयान कैसे करना है। अगर लॉन्ग आंसर आता है तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। सबसे पहले तो उसका मतलब बताएं, यानी मफ़हूम, और फिर उसके बाद उसकी अहमियत बताएं, ठीक है। उसके बाद जो अभी सूरत हाल चल रही है उसके बारे में बताएं, उस टॉपिक के बारे में, और फिर उसके बाद उसकी वजूहात क्या हैं और उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है उनकी वजूहात का, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक्स हैं ना, ये आपने हर टॉपिक में डिस्कस करने हैं। नाखवानगी में हमने पढ़ा उसका मतलब क्या है, उसकी मौजूदा सूरत हाल कैसी है, फिर उसकी वजूहात क्या हैं और उसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। इसी तरह हम पढ़ेंगे तालीम निस्वां। तालीम निस्वां का मफ़हूम, मतलब क्या है इसका मतलब है ख़वातीन की तालीम, औरतों की तालीम, बच्चियों की तालीम। किसी भी माशरे में चूँकि औरतों का भी उतना ही किरदार है जितना मर्दों का है, तो वो तकरीबन आबादी का निसफ हिस्सा होती हैं। अब इनकी शमूलियत से ही माशरे की जो तरक्की की रफ्तार है वो तेज़ होती है। अब चूँकि माशरे में जब ज़िंदगी गुजारी जाती है, आइली ज़िंदगी होती है, इसके अलावा तमद्दनी ज़िंदगी होती है, उसमें औरतें अहम किरदार अदा करती हैं। चूँकि बच्चे की पहली तरबियतगाह माँ की गोद होती है, इस वजह से माँ पढ़ी लिखी होना ज़रूरी है। अगर माँ की पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो अपनी नस्ल, नई आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत कर सकती है। मौजूदा दौर में चूँकि पढ़ी लिखी ख़वातीन की तादाद थोड़ी सारी बेहतर हुई है, ज़्यादा हुई है, और वो अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पुरएतमादी के साथ निभा रही हैं। अब वो बीवी, बेटी, माँ होने के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स और उस्ताद, वकील और पुलिस ऑफिसर्स वगैरह के फ़राइज़ भी बखूबी अंजाम दे रही हैं। अब तरक्की जो पज़ीर ममालिक हैं उनमें कई NGOs काम कर रही हैं जो हकूक़ निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात बहम पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में तालीम की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में तालीम की सूरत, ख़वातीन की तालीम की, वैसे जो तालीम की सूरत हाल है वो भी पसमानदा लेवल पे आती है, और ख़वातीन की तालीम भी, लेकिन अब कुछ बेहतरी हुई है। अब आगे कुछ, जब ज़राए अबलाग और मीडिया जिसे हम कहते हैं वो घरों घरों तक पहुंचा है, लोगों में शऊर आया है, वालिदैन का रवैया थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जो ख़वातीन की तालीम के मनफी असरात पाए जाते थे, जो मनफी सोच पाई जाती थी, वो तकरीबन कम होना शुरू हुई है अभी। अब इसकी वजूहात क्या है तालीम निस्वां में कमी की? वही बेटा एज़ इट इज़ जो हमारी पिछली नाखानगी की थी। चूँकि ये भी तालीम के हवाले से है तो इसकी भी वही वजूहात होंगी। आबादी में इजाफा, तालीमी इदारों की कमी, मिडल और आला तालीमी इदारों का ज़्यादा फासले पर होना। अब बच्चियों को शुरू की तालीम तो दिलवाई जाती है अपने इलाके के नज़दीक, लेकिन जब बात आती है दूर जाने की, चूँकि स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं वो आला तालीम के लिए आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ही जाना होता है, वहाँ जाने के लिए अगर ज़्यादा फासले पर हैं तो वालिदैन थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं बच्चियों के मामले में। तो वो क्या कहते हैं, दौरान सफ़र उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े तो वो उनको जाने ही नहीं देते, ठीक है। हॉस्टल्स के इंतज़ामात भी होते हैं, लेकिन नहीं उन पे भरोसा नहीं किया जाता माशरे पे, क्योंकि आजकल की नॉर्म्स ऐसी हो चुकी हैं। तो इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है कि इन सहूलतों को देकर, अच्छी सहूलियात फ्राहम करके, मिडल और आला तालीमी इदारों का उन इलाकों में होना ये भी लाजमी है, ये गवर्नमेंट कर सकती हैं। फिर आला तालीमी इदारों में मखलूत तालीम होता है बेटा को एजुकेशन, जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। तो वालिदैन अपनी बच्चियों को आला तालीम इसलिए भी नहीं दिलवाते कि क्या है कि वो नहीं पसंद करते, हमारी जो मजहबी रिवायात हैं, समाजी रिवायात हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती और ना ही उनका ये तसव्वुर है, इसको मायूब तसव्वुर किया जाता है, यानी ये ऐब वाली बात है, गलत बात है। तो फिर वालिदैन क्या कहते हैं, वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते। इस वजह से भी हम औरतों की तालीम में पीछे हैं। गैर मौजू निसाब हमारे मुल्क में तलबा और तलबात को एक ही निसाब पढ़ाया जाता है। मजहबी और माशरती ज़िम्मेदारी के हवाले से औरत और मर्द दोनों का दायरा कार एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि मर्द ने और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देनी होती हैं और औरत ने और तरह की। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ
ویسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ نصاب اور مردوں کے لیے علیحدہ نصاب ترتیب دیا جائے. یہ باہر کے ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے، ابھی فی الحال پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں تعلیم نسواں کی خطرہ کمی ہے. اس کے بعد ہے قدامت پسندی. قدامت پسندی مطلب کہ ہمارے جو رسم رواج اور قبائلی نظریات ہیں وہ سب سے بڑی وجہ ہے خواتین کی تعلیم کی کمی. اب اس کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم بچیوں کے لیے وقت اور پیسے کو ضائع کرنے کے برابر ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کی تعلیم سے لاپرواہی برتتے ہیں. اس کے بعد تعلیم کے بارے میں والدین کا رویہ، یہ بھی سیم ویسا ہی ہے. ہمارے ملک میں زیادہ تر والدین لڑکوں کو تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں. ان کے خیال میں لڑکیاں پڑھ لکھ کر آزاد خیال ہو جاتی ہیں اور خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں. ناقص تعلیم اور اخلاقی تربیت کی کمی کے باعث پڑھی لکھی لڑکیوں کا غلط کردار انہیں مزید خوفزدہ کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، تعلیم ان سے چھڑوا دی جاتی ہے. اس کے بعد ہے غربت. غربت بھی تعلیمی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے. والدین کہتے ہیں کہ جی پڑھنے کے بجائے آپ ایسا کرو، بچے کو لگا لو کام پہ، تو کیا ہوگا، آمدنی میں اضافہ ہوگا. پڑھی لکھی بیٹی تو اگلے کے گھر جا کے فائدہ دے گی نا، اس لیے اس کی تعلیم ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمیں اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے.